प्यारे बच्चों नमस्कार। नमस्कार मैम। आज बच्चों हम ऑनलाइन क्लास में बाल मजदूरी समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक इस पर निबंध या अनुच्छेद सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में बाल मजदूरी जो है वो समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। तो सबसे पहले बच्चों हम जो है भूमिका कर रहे हैं। तो बच्चों कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की ओर तथा खाने की ओर होते हैं। हमारी सरकार बार बार कहती है कि हमने बाल मजदूरी ख़त्म कर दी है। बेटा अपना वो म्यूट कर दो माइक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। स्थिति जो है वो बराबर यूं की यूं ही बनी हुई है। आज भी हम जो है छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी पर जाते हुए देखते हैं और इसे ही कहते हैं बाल मजदूरी। 14 वर्ष से कम आयु का बच्चे का मजदूरी करना बाल मजदूरी कहलाता है। ये स्थिति हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की भी है। अप्रैल 2010 से शिक्षा का मौलिक अधिकार लागू होने के बावजूद भी आज भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे स्कूलों में नहीं आते, शिक्षा से वंचित हैं। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में क्या है, वो असमर्थ हैं। वो स्कूल जाने की उम्र में क्या करते हैं, वो ढाबों में जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, या घरों में भी आपने छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखा होगा, जैसे सफाई का काम करना, गाड़ी धोना। देखे हैं ना आप लोगों ने? हाँ। अब दूसरा पॉइंट समझा रही हूँ मैं बच्चों। बाल मजदूरी का स्वरूप क्या है? क्या है दूसरा पॉइंट? बाल मजदूरी का स्वरूप क्या है? अब इसका स्वरूप क्या है? कहाँ कहाँ आपने जो है छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करते देखा है? आपने खेतों में देखा होगा, जैसे फसल की रोपाई होती है तो बहुत सारे बच्चे जो है लोग अपने छोटे बच्चों को भी खेत में रोपाई करने के लिए ले आते हैं। ठीक है, ये स्वरूप बता रही हूँ बाल मजदूरी के आपको मैं। घरों में काम करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। ढाबों में आपने काम करते देखा होगा, कप प्लेट धोते हुए, टेबल साफ करते हुए देखे हैं ना? हाँ, रेस्टोरेंट में देखा होगा। और जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर बड़े व्यक्ति काम नहीं करते, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, जिससे कि उनकी जो है स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और उसमें मजदूरी करने के अलावा भी बच्चों आपने देखा होगा कुछ लोग जो है भीख मंगवाने का भी काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं। ये भी बच्चों बाल मजदूरी के अंतर्गत ही आता है। ये बहुत घिनौना रूप है। जो लोग बच्चों से भीख मंगवाकर जो है बाल मजदूरी करवाते हैं, ये क्या है, समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, घिनौना रूप है। और कई जगह बच्चों आपने मजदूरी की जगह आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों का शोषण किया जाता है। उन्हें मतलब बहुत सारे वो किए जाते हैं, उनके साथ कुकर्म मतलब बुरे व्यवहार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी शोषण की प्रवृत्ति के अंतर्गत ही आता है। और ये सब जो है बाल मजदूरी के घिनौने स्वरूप हैं। समझ गए यहाँ तक? यस मैम। अब तीसरा पॉइंट समझा रही हूँ बच्चों में कि कारण क्या है, क्यों बाल मजदूरी को बढ़ावा मिल रहा है, क्यों लोग बाल मजदूरी करवाते हैं अपने बच्चों से, कारण क्या है? अब कारण क्या है बच्चों कि आपने देखा होगा देश में बहुत सारे लोग जो है बाहर से आ जाते हैं और यहाँ पर क्या है, अपने भारत में हम सभी को शरण देते हैं, तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। वो लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, अपने देश से निकलकर यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, बाल मजदूरी करते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो इससे भी देश की गरीबी, अर्थव्यवस्था, ये भी एक बाल मजदूरी का बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे मजदूरी करेंगे उतने घर में पैसे आएंगे। तो ये उनकी सोच भी गलत होती है।
करते हैं ना कुछ लोग ऐसा काम। तो इससे भी क्या है बच्चों, बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ जो है अपराध बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा अपराध भी बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं बढ़ते। जैसे अंग तस्कर का काम भी हो जाता है, अंग तस्कर का भी देखा होगा आपने, है ना। तो समाज में जो है लोग जो है सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, उनमें चेतना का अभाव है। कारण क्या है बताओ, ये अपराध क्यों बढ़ रहा है बाल मजदूरी का? क्योंकि लोग क्या है, सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। ठीक है, समाज में चेतना का अभाव है और सरकार की जो नीतियां हैं वो सिर्फ लागू की जाती हैं, उस पर जो है कड़ी कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई ऐसा होता है तो उसे जो है हमें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, बताओ। मैम देनी चाहिए, मैम सजा देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार की नीतियों को लागू करने वालों की जो कमजोरी है उससे भी बच्चों का शोषण के प्रति वो उत्तरदायी हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। अगला पॉइंट कराती हूँ मैं आपको, कानून। अब जो आप बच्चों आपने देखा होगा हर चीज़ के लिए जो है हमारे कानून बनते हैं और कानून जो बनते हैं उन पर हमें अपना अच्छे तरह से उनको पालन करना चाहिए। तो बाल मजदूरी से जुड़े हुए कुछ सरकार के द्वारा कानून बने। वो कानून इसलिए बना कि इससे बाल मजदूरी निषेध हो और नियमन हो। इस अधिनियम को सरकार के मुताबिक जो है 1986 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक समझते हो, जहाँ बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो, काम या कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता। कौन सा अधिनियम बना? 1986 में बना बाल मजदूरी अधिनियम, जिसमें निषेध और नियमन किया गया है। ठीक है, बाल श्रम कानून बच्चों नाबालिगों जो नाबालिग होते हैं, ठीक है, समझ गए, उसमें लिंग ये नहीं मायने रखता कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, नाबालिगों के काम पर प्रतिबंध और नियम रखने का कानून है। समझ गए क्या है? जो है काम करते हैं बच्चे उस पर प्रतिबंध और नियम कि काम कैसे करना चाहिए और कौन से जो है प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो जो प्रतिबंध होते हैं और जो आपने देखा होगा बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। उद्योग धंधे आप समझते हैं बच्चे, जो कारखानों में जो काम होते हैं उसमें औद्योगिक क्रांति के दौरान भी बाल श्रम में बच्चों को छोटी छोटी जगहों तक पहुंचाने की क्षमता और बच्चों से मजदूरी का जो काम करवाया जाता है उसमें क्या हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। किसमें बढ़ोतरी हुई है? जो उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसमें क्या हुआ कि छोटी छोटी जगह जो है बच्चों को वहाँ काम करने के लिए भेजा जाता है और इससे उसकी बाल श्रम की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 1839 में हमारा प्राय एशिया ही पहला देश था जिसमें कि ये कानून बनना शुरू हुआ। सबसे पहले बच्चों बाल श्रम कानून 1836 में पारित किया गया। कब पारित किया गया प्यारे बच्चों? 1836 में। और उसके बाद जो है 1890 तक पूरे यूरोप में बाल श्रम कानून लागू हो गया। पूरे यूरोप में 1890 तक। कब तक लागू हो गया? 1890 तक बाल श्रम कानून लागू हो गया। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 को, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब? 2021 में बाल श्रम जो है उसका उन्मूलन होता है जड़ से उखाड़ना। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। अब इस लाइन को एक बार दोबारा से वो करो कि जो है
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 को बाल श्रम उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना पहली बार कब हुई बच्चों? जब 1919 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद ही जो है इसकी राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई थी। अब बच्चों ये जो है हमारे कानून बने। उसके बाद है सरकार के द्वारा रोकने के क्या क्या उपाय हैं। अब हम किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि सरकार के द्वारा रोकने के कौन कौन से उपाय हैं बच्चों। हाँ बोलिए, समझ रहे हैं? यस मैम। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार के पास कानूनी शक्तियां हैं। आपको पता है, कानून बता दिए मैंने। तो सरकार के पास रोकने के लिए क्या है? कानून की शक्तियां हैं। अब कानून जो है बच्चों CALPR अधिनियम 1986 में धारा 14 के अंतर्गत, ये कब बना है? इसमें धारा कौन सी लगती है? धारा 14, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो इसमें शक्तियां हैं बहुत सारी। तो सरकार को चाहिए कि जो उनके द्वारा कानून बने हैं उन पर सख्त से सख्त जो है वो कार्यवाही होनी चाहिए, और इनका जो कानून बना है इनका पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए ना। यस मैम। और जो बाल श्रम के लिए उत्तरदायी हैं उन व्यक्तियों को न केवल दंड दिया जाए अपितु 100% बच्चों को शिक्षा व्यवस्था भी लागू करवानी चाहिए। उनको सिर्फ न केवल जो है दंड देना चाहिए बल्कि उन्हें क्या और दंड के सिवा उन्हें क्या और कहना चाहिए कि वो उन बच्चों को जिन्होंने उन्हें बाल मजदूर बनाया है उन्हें वो क्या करें कि जितने बच्चे हैं उन सबको शिक्षा व्यवस्था कराएं, मतलब उनको शिक्षित कराएं, उनका विद्यालय में नाम लिखवाएं, उन्हें अच्छी तरह से उचित शिक्षा का प्रबंध दिया जाए ताकि बच्चे जो है बाल मजदूरी से दूर हो जाएं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है बच्चे हमारा उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में है जो भी हमने सारा पढ़ा अभी, उसमें जो है बाल श्रम को रोकने के लिए सामाजिक जो चेतना है उसको जागृत करना चाहिए। समय समय पर इस तरह के कुछ न कुछ सरकार के द्वारा मुहिम चलानी चाहिए कि कहीं भी अगर कोई छोटा बच्चा कोई काम करता नज़र आए तो उसे वहाँ से लेकर विद्यालय में उसका प्रवेश कराकर उसे शिक्षा की उचित व्यवस्था करवानी चाहिए। और बच्चों के प्रति स्वभाव अच्छा रखते हुए हर व्यक्ति को चाहिए कि कहीं भी उन्हें कोई बच्चा अगर काम करता नज़र आता है तो उसे कहाँ लेकर आए? शिक्षा संस्थान में, विद्यालय में, जहाँ शिक्षा दी जाती है। और किसी भी छोटे बच्चे को 14 साल से कम बच्चे को ना फैक्ट्रियों में काम करवाना चाहिए, ना अपने घरों में काम करवाना चाहिए, ना उनसे गाड़ी आदि की सफाई करवानी चाहिए। तो हम सबका दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व नहीं है बच्चों। किसका दायित्व है? हम सब भारतीयों का, हम सब देशवासियों का ये कर्तव्य है कि हम जो है बच्चों को बाल मजदूरी से दूर करें, उचित शिक्षा की व्यवस्था कराएं और बाल मजदूरी को जड़ से भारत में ख़त्म किया जा सके। इसके लिए सबसे बड़ा योगदान किसका होगा बच्चों? हमारा होगा। और हमें उन्हें क्या देनी है? उचित शिक्षा। सबसे बड़ा योगदान क्या होगा? शिक्षा का। सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? शिक्षा का। हाँ, शिक्षा बच्चों हमारी सबसे बड़ा मित्र है। आप कहीं भी चले जाओ, आपका हर मित्र साथ छोड़ देगा, लेकिन आपकी शिक्षा जो है आपको आगे से आगे आपको बढ़ाएगी और आपका हर जगह आपका साथ कौन देगा? कौन देगा? शिक्षा। हाँ, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया?